लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम शुभ प्रभात। शुभ प्रभात के सभी श्रोताओं को रविकांत का नमस्कार। शुभ प्रभात श्रोताओं, कल 22 जनवरी वो ऐतिहासिक दिन, वो दिन जिसका सभी भारतवासियों को बेसब्री से इंतजार था। अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन होने जा रहा है। इसका हिस्सा बनने के लिए, इसमें भाग लेने के लिए हर कोई अपनी तरफ से प्रयासरत है, लेकिन ये सौभाग्य कुछ एक लोगों को ही प्राप्त हो रहा है। ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। इस आयोजन में जम्मू से चलकर इसमें सम्मिलित होने जा रहे कुछ एक लोगों से की ये बातचीत आज सुप्रभात में हम शामिल कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनके विचार। महामंडलेश्वर महंत रामेश्वर दास जी। जय श्री राम। भगवान श्री राम का जो मंदिर है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहा है। अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो मानव जाति के भगवान श्री राम है, किसी व्यक्ति विशेष और व्यक्ति वर्ग के परमात्मा नहीं है। ये सारों मानव जाति को संदेश भगवान श्री राम ने दिया है। सीता नाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। भगवान श्री राम के मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है, उसमें भी जम्मू कश्मीर से मैं भी अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ और गौरव महसूस कर रहा हूँ कि भगवान रामलला के दर्शन करने का जो सौभाग्य राम जन्मभूमि तीर्थ द्वारा निमंत्रण प्राप्त हुआ, मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि यह वो वक्त है कि भगवान राम के दीदार, उनके प्राण प्रतिष्ठा अवसर पर हमको भी दर्शन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और मैं सारी मानव जाति को, सारे विश्व में, भारतवर्ष में तो सब सनातनी है, ये सनातनी के लिए बड़ी गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। तो मैं 22 जनवरी को सभी लोगों को अपने अपने घर में 5-5 दीपक घी के जलाएं और भगवान श्री राम कर श्री राम जय जय राम का कीर्तन करते हुए भगवान श्री राम का ध्यान करें। और एक प्रसन्नता, जैसे दीपावली में हम लोग खुशी होती है और महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, तो ये ऐसी महालक्ष्मी हमारे घर में आ रही है जिससे हमारा सारा परिवार सुखमय होगा और सारा संसार सुखमय होगा। जितने भी रामचरित मानस में पात्र हैं, उन सब ने मानो हनुमान जी बल बुद्धि विद्या देहु, बल और बुद्धि के दाता हैं, विवेक के दाता हैं, और जो सेवा करनी चाहिए मानव को वह हनुमान जी से हमको प्राप्त होती है। तो इसलिए मेरा आप संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत साधुवाद है और भगवान श्री राम लला के दर्शन करने का जो मेरे को गौरव और सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं निश्चय ही पूर्व जन्म में मैंने कोई ऐसे अच्छे कर्म किए, क्योंकि मेरे गुरुदेव चले गए, दादा गुरु चले गए, परदादा गुरु चले गए, सबकी यही लालसा थी कि भगवान राम लला का मंदिर बने, पर वो सौभाग्य मेरे को प्राप्त हो रहा है। मैं बड़ा गौरव महसूस कर रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। जय श्री राम। प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी। हमारे लिए ये परम हर्ष की बात है कि 495 वर्ष के बाद भगवान रामचंद्र जी एक भव्य मंदिर में, एक अभूतपूर्व इस प्रकार के ऐसे मंदिर में प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, जिसके लिए सारा भारतवर्ष और सारे भारतवर्ष के जितने भी भक्तजन हैं वो कृत प्रतिज्ञ हैं कि जब तक प्रतिष्ठा होगी तब तक हमारी आस्था और हमारा सद्भाव और हमारी ध्यान जो है वो उसी अयोध्या में ही रहेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, आप जानते हैं कि
उन्होंने मर्यादाओं की स्थापना की। बड़ी कठिन परिस्थितियों में मर्यादाओं को उन्होंने स्थापित किया। सर्वप्रथम उन्होंने इस प्रकार के ऐसे मर्यादाओं को बांधा, जिस समय उनका राज्याभिषेक होने जा रहा था उस समय उनको ये कहा गया कि आप वनवास जाइए, तो उन्होंने पिता की आज्ञा को शिरोधारी किया और वो वनवास जाना उन्होंने स्वीकार कर लिया। कितनी बड़ी बात है कि पिता की आज्ञा को स्वीकार करना और राज्यपाठ को छोड़ देना। ये एक बहुत बड़ी बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जो है हमको मर्यादाओं की शिक्षा देते हैं, मर्यादाओं में रहना सिखाते हैं। हमारी मर्यादाएं यदि कुंठित हो जाएं तो वो एक बहुत अव्यवस्था हो जाती है। यही कारण है कि परमादरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये एक विशेष प्रकार से विचार किया। हमारे जो भारतवर्ष की जो मर्यादाएं हैं, भारतवर्ष की जो अखंडता है, वो कहीं अस्त व्यस्त न हो और मर्यादाओं को बांधने वाले और मर्यादाओं को स्थापित करने वाले भगवान राम जो है वो उनकी स्थापना यहाँ हो, रामायण के आधार पर, राम के आदर्शों के आधार पर मर्यादाएं स्थापित हो। कितनी बड़ी बात है कि आज बहुत आवश्यकता है मर्यादाओं को स्थापित करने की। माताएं हो तो सभी इस प्रकार की ऐसी हो। पुत्र पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है और आज्ञा की पालन करते हुए न जाने कितने प्रकार के दुखों को वो झेलेगा वन में जाकर के, लेकिन उन्होंने कभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कभी आनाकानी नहीं की। लक्ष्मण जी को वनवास नहीं हो रहा था, लेकिन भाई के साथ जाने के लिए, सहभाग होने के लिए उन्होंने जाना स्वीकार किया और भाई के साथ वो भी वनवास में गए। सीता जी को वनवास नहीं हुआ था, लेकिन सीता जी भी उन्होंने पत्नी धर्म का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ी और वो भी वहां पर गई। जो हनुमान जी है एक सेवक के रूप में उनके साथ रहे। संसार में ऐसा सेवक होना बहुत कठिन है। दिन रात भगवान राम के प्रति उसकी आस्था रही। हनुमान जी की कई प्रकार के संकटों की समय भगवान राम के साथ वो हर समय रहे और ऐसे परिवार के सदस्य हैं, क्रियाशील होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ रहे। मर्यादाओं को सिखाया भगवान रामचंद्र जी ने। पिता हो तो शरथ जैसा हो, पत्नी हो तो सीता जैसी हो, भाई हो तो लक्ष्मण जैसा हो, सेवक हो तो हनुमान जैसा हो। इस प्रकार की ऐसी सेवाएं हमारे लिए परम आवश्यक है। मैं इस समय मंदिर के जो न्यासी जितने भी लोग हैं उन सभी को बधाई देता हूँ। महंत नारायण जी। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अखिल हे पत्नी कल्याणी के तान श्वेतर समस्त वस्तु लक्षणानंद ज्ञानानंद एक स्वरूप भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अयोध्या में होने जा रहा है। इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हमें जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये कुछ साधारण बात नहीं है। इतना मन में हर्षोल्लास है कि ये वाणी से कहा नहीं जा सकता। जिस मंदिर के बनने के लिए हमने कितने वर्षों तक प्रतीक्षा करी है, हमारे कितने ही राम भक्तों ने अपने शरीर का बलिदान दिया, उस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 22 जनवरी को हम सभी वहाँ पर भगवान के इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जा रहे हैं। सभी तो वहाँ नहीं पहुँच सकते, लेकिन सरकार के द्वारा सबसे प्रार्थना की गई है कि 22 जनवरी को जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, दर्शन तो सभी को होंगे। 22 जनवरी के बाद क्रमशः सब जगह से सब लोग वहाँ पर जाएंगे, जाकर के सभी दर्शन करेंगे। लेकिन 22 जनवरी को जो लोग वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, अपने घरों में, अपने देवालयों में, अपने मंदिरों में हैं, उन सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार हम दीपावली का महोत्सव बड़ी धूमधाम से घरों में मनाते हैं, महालक्ष्मी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उसी प्रकार 22 जनवरी को भी बड़ी से भी बड़ी दिवाली के रूप में हम इसको मनाएं। घर में कम से कम 5 घी के दीपक जलाएं, जला करके भगवान श्री राम जी का श्री राम जय जय राम इस महामंत्र का हम सभी कीर्तन करें, जो हमारे सनातनी हैं। क्योंकि भगवान श्री राम केवल हिंदुओं के ही नहीं है, वो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। हमें रामचरितमानस के माध्यम से हमें जीना सिखाया है, मर्यादा में रहकर हमें कैसे जीवन जीना है दिखाया है, केवल बताया ही नहीं है। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम वहां जाकर के अपने इन आंखों से जो है सामने बैठ करके भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को देखेंगे। इस विषय का मन में बहुत हर्षोल्लास है। जय श्री राम। श्रोताओं, बातचीत का ये सिलसिला अभी जारी है। वेलकम बैक। श्रोताओं, सुप्रभात में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं उन लोगों के विचार जो जम्मू से चलकर अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य आयोजन का हिस्सा होने जा रहे हैं। श्री आर के छिब्बर। देखो, उसमें 2 अक्षर हैं, रा और माँ। रा से हमारा मुंह खुल जाता है और माँ से बंद होता है। इसका तात्पर्य ये है कि जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे लिए राम जी ही मैटर करते हैं। अब 22 जनवरी 2024 को एक दूसरी दीपावली हम मनाने जा रहे हैं, जो पूरे भारतवर्ष में क्या कि पूरे विश्व में इसको मनाया जाएगा। और इससे क्या होगा, जो जागृति पूरे सनातन धर्म में आना शुरू हो गई है, उससे ये लग रहा है मुझे आने वाले दिनों में हमें काफी जो राम राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और इससे साफ जाहिर है जो मुश्किलातें लोगों ने देखी, इससे पहले 2.5 साल से पहले भी मैं वहाँ अयोध्या में गया था, वहाँ पे इतनी बुरी हालत थी, मैं वर्णन नहीं कर सकता। ड्रेनेज,
लेन्स, अयोध्या में कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। अब जब जो हम देख रहे हैं थ्रू मीडिया, इसे ऐसे लग रहा है कि ये 8th वंडर बनने जा रहा है पूरे विश्व में। वो इससे पहले जो हमारे 7 वंडर्स थे वो इसके मुकाबले में आस्ता आस्ता ये दुमल हो जाएंगे। जब 22 जनवरी को दीपावली जो मनाने जा रहे हैं और रामलला जी का वहाँ मंदिर में जब विराजमान होंगे तो दुनिया में एक नया हर्षोल्लास आएगा और भारतवर्ष की तरफ पर्टिकुलरली जो अयोध्या है ये अक्षय केंद्र वहाँ पे बन जाएगा। श्रीमती मंजुलता छिब्बर। जय श्री राम जन्मभूमि से जो हमें प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण आया है वो पाके हम बहुत खुश हैं और अपने को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं कि हमें वहाँ से निमंत्रण आया। और आजकल हर जगह पे श्री राम का संकीर्तन चल रहा है। तो हर घर में जाकर सभी लोग अक्षत देकर वो भगवान जी का दान कर रहे हैं, भगवान जी का कीर्तन कर रहे हैं। हमारे घर में भी अक्षत आए, पीले चावल घर घर आए, बुलावा आया श्री राम का, धन्य हुए भाग्य हमारे, श्री राम के दर्शन पाएंगे। रघुपति राघवी राजा राम, पतित पावन सीता राम, मेरा उनको है प्रणाम, जिनके सेवक श्री हनुमान। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुख भाग् में भवेते। ओम जय श्री राम। सीनियर एडवोकेट करण शर्मा। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू किया था, क्योंकि 500 साल पहले बाबर के वक्त में उसके जनरल वाकी ने ये मंदिर को तोपों से गिरा दिया था। राम लल्ला का जो मंदिर था वहाँ पर उसको गिरा दिया था, उस पर एक ढांचा खड़ा कर दिया था। ये विवाद 500 साल से चलता आया। लाखों लोगों ने उस पर 77 टाइम जो है वहाँ पर संघर्ष हुए हैं और लाखों लोगों ने उसका बलिदान दिया है। ये लगातार इस पर संघर्ष चलता रहा। देश आजाद हुआ तो उस स्ट्रक्चर के अंदर रामलला की मूर्ति जो है वो प्रकट हुई। तब से जो विवाद चल रहा था, कोर्टों में चलता रहा। 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी जन्माष्टमी के दिन। तो फिर 84 में आकर विश्व हिंदू परिषद ने इसको अपने हाथ में लिया और ये आंदोलन जो है शुरू हुआ। साध्वी अच्युतानंद जी। बहुत खुशी है और इतनी खुशी है जो हम कह नहीं सकते कि हमारे लला 22 जनवरी को अपने जन्म स्थान पर वहाँ मंदिर में विराजमान होंगे और हम सब वहाँ जाने के लिए तैयार हुए हैं। हमें खुशी है। हम अब यही चाहते हैं कि जो ना जा पाए वो भी अपने घरों में दीपावली मनाए। जैसे कि जब राम जी वनवास से आए थे तो दीपावली मनाई गई थी, उसके बाद दोबारा एक दिवाली वो होती है, दूसरी दिवाली जो है अब 22 जनवरी को हम हर साल जहाँ मनाएंगे। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहि सुनहि, जिगावहि कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। तो श्रोताओ, सुप्रभात की आज के अंक में बस इतना ही। रविकांत को इजाजत दें। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का जम्मू केंद्र। जय श्री राम। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात।